आगामी विधानसभा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ये तय हो गया है कि इस बार चिराग पासवान काफी सख्त होने वाले हैं टिकट बंटवारे के मामले में। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या ही सोच से हम आपको अवगत करा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज एलजेपीआर के नेता हुलास पांडे की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ था और आपको बता दें कि इस बैठक में शिरकत करने के लिए यहाँ पर एलजेपीआर के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। देखिए, बैठक खत्म होते ही हुलास पांडे ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है, तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी हुलास पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं हुलास पांडे, सबसे पहले आप उनको हुलास पांडे जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम रहा आज की बैठक में। जी, क्या कुछ अहम रहा आज की बैठक? आज की बैठक बहुत अहम बैठक है। संसदीय बोर्ड की जो ये बैठक बुलाई गई है, सभी सम्मानित जिला से अध्यक्ष आए हैं। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से समीक्षा किया है कि बिहार के विधानसभा में, आगामी विधानसभा में कैसे लोकसभा के तर्ज पर हम लोग 100% चुनाव को जीते, अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं और एनडीए के उम्मीदवार को भी जिताएं और एक मजबूत एनडीए की सरकार बिहार में बनाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर लाकर बिहारियों को आगे बढ़ाएं और बिहार का सम्मान बढ़ाएं। क्या सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? सीटों को लेकर निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष से सुझाव मांगे हैं। सभी जिला से सुझाव आए हैं। अब उस जिला के सुझाव पर प्रदेश की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद एनडीए से गठबंधन जब तय होगा, अभी तो एनडीए का गठबंधन है, सीटों का जब आपस में मिल बैठ कर तय होगा तब संख्या पर आपको हम लोग जानकारी दे पाएंगे। तब जानकारी दीजिएगा, लेकिन मैं आपको सुन रही थी अभी नीचे से, आपने कई बड़े बड़े दावे कर दिए। एक बड़ा बयान हुलास पांडे जी ने अभी दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम बाहरियों को टिकट नहीं देंगे, यानी कि कंफर्म हो गया है किसी भी बाहरी को टिकट नहीं देंगे हुलास पांडे। हुलास पांडे टिकट नहीं देते हैं। हाँ, तो चिराग पासवान हुलास पांडे ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते हमने ये बात जरूर रखी है और बड़ी मजबूती से रखी है और आगे भी रखेंगे कि आगामी विधानसभा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ये तय हो गया है कि इस बार चिराग पासवान काफी सख्त होने वाले हैं टिकट बंटवारे के मामले में। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या ही सोच से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि बिहार के आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हमने देखा कि आप लोगों ने दो टीम उतार दी है, एक टीम नवादा पहुंची थी और एक टीम झारखंड पहुंची है। तो पहले झारखंड वाली टीम की बात कर लेते हैं। तो क्या झारखंड को लेकर सब कुछ तय हो गया, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आप जैसा कि आपने बताया कि झारखंड में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और चूंकि प्रदेश के वहाँ प्रभारी हमारे माननीय सांसद अरुण भारती जी हैं, सह प्रभारी हमारे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी हैं, तो दोनों हमारे सांसद वहाँ पे उनके साथ गए हैं। सामरी चौधरी जी इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। क्या झारखंड में अकेले चुनाव नहीं, झारखंड में पार्टी का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपा गया है। रांची में हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से झारखंड प्रदेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत किया और वैसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि झारखंड में हम किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेंगे। और नवादा भी एक टीम पहुंची थी, तो क्या जांच रिपोर्ट रेडी है? नवादा में क्या चिराग के पास नवादा में जो भी घटना घटी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे घटना से बिहार का सिर झुकता है। ऐसे घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच हो, त्वरित जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको कड़ा से कड़ा उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत न जुटा पाए। और नवादा में जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथी गए थे, हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी गए थे, सबने जाकर वहां पर उन सब पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी व्यथा को सुना और इन सभी बातों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अवगत कराया। चिराग कब आ रहे हैं नवादा में? जब भी बिहार आएंगे
तो नवादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे। आप सभी हमारे भाई मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों को ये हर्ष के साथ बता रहे हैं कि भाई आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन है उसको सफलीभूत करने के लिए बिहारियों के उत्थान के लिए बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए आज पार्टी ने इस पाटलिपुत्र की पवित्र धरती पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस समीक्षा बैठक में हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए राजू तिवारी जी और सामाजिक पार्टी के प्रधान महासचिव पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मित्र भाई संजय पासवान जी और मंच पर उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भाई, वेद प्रकाश पांडे जी, सरदार साहब, वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा जी और पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विनोद पासवान जी, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के सभी जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव, महासचिव, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रवक्ता सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस विजन को सफल करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहार के लिए सोच है उसको सफलीभूत करने में अपना अहम योगदान देने का उन्होंने संकल्प लिया है। पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा कि विगत लोकसभा के चुनाव में पूरे देश जिस तरीके से 5 लोकसभा की सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर 100% हमने जीत हासिल की है, उसी लक्ष्य के साथ बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव में पार्टी उतरेगी और सभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। और एक बात पर सबने जोर दिया है कि इस बार पार्टी के पदाधिकारियों को ही हम लोग अपने पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और एनडीए के गठबंधन में अब पार्टी के जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे नहीं, लेकिन 245 सीटों पर हमारे सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं ताकि जो एनडीए के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे उनके जीत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सक्रिय हमारे जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी और संसदीय बोर्ड के जो हमारे साथी हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी। तैयारी को हमारे 245 सीटों पर जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताने हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, हमारे संगठन की अहम भूमिका होनी चाहिए। तैयारी 243 की है, लेकिन गठबंधन में जो सीटें हमारे पास आएंगी उस पर लोकसभा के भांति हम लोग 100% जीतने का काम करेंगे। लोकसभा में आपका कहना है कि पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा में ये स्थिति नहीं। इसी क्रम में हमने जो समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई है हमारे सभी संसदीय और सबका ये सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं, वर्कर हैं, उनको पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाए और इस प्रस्ताव को हम लोग संसदीय बोर्ड के माध्यम से और संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के हम लोग अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास देगी। चिराग जी आप उसके सुझाव को मानेंगे? चिराग जी आपके सुझाव को मानेंगे? निश्चित तौर में पार्टी ने और पार्टी के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी का ये सुझाव है और आप सबको मैं बता दूं कि पार्टी का जो सुझाव प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में या राष्ट्रीय दल उठाते हैं, अधिकांश वो बातें जो पार्टी हित में है, जो बिहार हित में है, मानते आए हैं और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी चुनाव करेगी।
लोकसभा में आपके नेताओं लड़िएगा, लोकसभा में आपको पार्टी के नेताओं को लोकसभा में आपने प्रस्ताव नहीं रखा कि पार्टी के लोगों को टिकट दिया जाए। लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी ने अपनी बातों को रखी थी और आप देख सकते हैं कि राजेश वर्मा चुनाव में लड़े तो पार्टी के सम्मानित मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उस भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी और नीतिगत फैसलों में हमेशा उनकी भूमिका रही। तो वैसे में पार्टी के अधिकांश बिना देवी हमारे पहले से सांसद रही, तो शांभवी चौधरी को लेकर आप लोगों का प्रश्न जो खड़ा होता है, तो विशेष परिस्थिति में जातिगत समीकरण को साधने के लिए और पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आप सबों को जानकारी होना चाहिए कि शांभवी चौधरी स्वयं को नहीं, लेकिन उनकी जो शादी हुई है, उनके जो पति हैं वो हमारे पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं, पार्टी में काम कर रहे थे और क्योंकि वो सुरक्षित सीट था और सुरक्षित सीट पर अपने जातीय समीकरण का भी साधने के लिए और अपने पार्टी को और मजबूत करने के लिए पार्टी ने सब निर्णय लिया और राष्ट्रीय ऐसी परिस्थिति और विधानसभा में न आए, इसके लिए समीक्षा बैठक बुलाया गया है कि हम पहले से ही अपनी सभी सीटों पर तैयारी रखें ताकि हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी उस सीट पर चुनाव हो। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं हुलास पांडे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, बता दिया है कि आगे आगे एलजेपीआर क्या कुछ करने जा रहा है और साथ में ये भी बता दिया है कि चिराग पासवान नवादा कब जा रहे हैं, ये भी बता दिया है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर किस किस को टिकट देने जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से हुलास पांडे ने बड़ा बयान दे दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।